हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय जेडी स्टडी। दोस्तों, 26,000 शिक्षक नियुक्ति के ऊपर में रोक लगाने के लिए और एक केस हुआ था जिसका सुनवाई आज हुआ है हाईकोर्ट में। एंड हाईकोर्ट ने साफ साफ माना कर दिया है कि इसके ऊपर में रोक नहीं लग सकता है, इस बहाली के ऊपर में। आप डेट देख सकते हो, 14/11/2023 ये आज का है। सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं और एक न्यूज क्लिप जो कि दैनिक भास्कर का है, 4 घंटा पहले का है। शिक्षक नियुक्ति पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, यानी कि रोक नहीं लग सकता है। एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं पेपर 3 के बारे में क्लियरिटी दे दूं, क्योंकि डेली बेसिस में बहुत ज्यादा कॉल आता है कि पेपर 3 को विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम हम कैसे क्लियर करें। क्योंकि पूरा आप सोच लो कि जो पीजीटी का जो पेपर 1 का सिलेबस है वो आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए है। वहां पे क्वालिफाइंग था, किसी तरीके से पास करना था, और यहां पे आपको उसका ऊपर में स्कोरिंग का है ये। ठीक है, तो देखो, पेपर 1 के लिए अगर आप टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ने जाओगे तो 2 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप 1 to 5 एंड 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने 3 बुक का रिकमेंड किया था। ऐसा नहीं कि जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको वही खरीदना है, नहीं, लेकिन आपको सिमिलर पैटर्न को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको 3 बुक बताया था। एक था आपका घटना चक्र का जो एसएससी है, ठीक है, इसको या तो आप इसको भी खरीद सकते हो, नहीं तो एक राकेश यादव का जो एक बुक है, ठीक है, इसमें भी 7,500 के आसपास क्वेश्चन है। नहीं तो एक आपका एसएससी का आता है, आपका यूथ कंपटीशन का, जिसमें आपका 11-12 हजार क्वेश्चन रहता है। देखो, इस टाइप का किताब आप क्यों पढ़ोगे, मैं क्यों रिकमेंड करता हूं, ध्यान से सुनना। ना मैं आपको कोई लिंक दे रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और खरीद लो और मुझे 10% का कमीशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको ऐसा किताब खरीदना है जो ऑलरेडी एसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आया हुआ है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे आपका स्टेट लेवल का हो। साथ में मैं आपको और एक बुक खरीदने के लिए बोला था, ये वाला बुक, ये देख लो। ये है आपका एसएससी का, अपना जेएसएससी का आज तक जितना एग्जाम हुआ है, मतलब नॉट ओनली टीचिंग का, जो भी एग्जाम हुआ है। क्योंकि मान लो झारखंड जीके जो आएगा, जेटेड मेंस के लिए तो अलग झारखंड जीके नहीं बनेगा ना। जो एसएससी कोई भी एग्जाम पे जो भी क्वेश्चंस डाला हुआ है, झारखंड जीके का, रीजनिंग का, मैथ्स का, कंप्यूटर का, सारा का प्रीवियस ईयर यहां पे डाला हुआ है। सारे क्वेश्चंस आपको देखना है। ये बुक में आपको जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप जानते हो, सब कुछ पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो ऑलरेडी एग्जाम पे आया हुआ है। तो तीनों में से कोई ये बुक को आप जरूर ले लेना, ठीक है। अगर हाँ, इसमें क्यों, इसमें स्पेसिफिक क्या है, अलग बुक से क्या है, इस बुक के अंदर में क्वेश्चन है, उसका आंसर है, आंसर का एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है जब आप पढ़ रहे हो। कोई भी बुक है, अगर आपके पास में आप जो बुक पढ़ रहे हो उसमें देखना नीचे एक्सप्लेनेशन अगर है तो पढ़ना, अगर नहीं है तो बंद कर दो, उसको मत पढ़ो भाई, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड चीज क्या करना है, ये है मेरा चैनल, ठीक है, ये है मेरा चैनल। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपका बहुत हेल्पफुल करेगा। ऑलरेडी 33 वीडियोज मैं आपके लिए मैं बना के रखा हुआ हूं। ठीक है, रुको मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कहां पे जाना है। मेरा चैनल पे आना, मेरा चैनल पे आने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे आना है। प्लेलिस्ट में आके, प्लेलिस्ट आपको कहां मिलेगा, ये है मेरा चैनल, प्लेलिस्ट रहता है यहाँ पे। प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे, ये जेटेड मेंस 2023 सामान्य ज्ञान का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख सुनना। इस प्लेलिस्ट में ये देखो 33 वीडियोस मैं आपके लिए बना के रखा हुआ हूं। यहां पे आपको वही क्वेश्चंस को मैं समझाता हूं जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम पे। अब मुझे मत बोलना कि जेटेड मेंस का एग्जाम ही नहीं हुआ है, ठीक है, बट जो पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, जो जैसे डिफरेंट एग्जाम पे फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पीजीटी का जो परीक्षा हुआ है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हुआ है, 11th-12th का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं जो भी कंटेंट देता हूं, जो भी क्वेश्चन करता हूं, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। इसका ये देखो, यहाँ पे सारे वीडियोज आपके लिए स्पेसिफिक जेटेड मेंस का सारे वीडियोज डाला हुआ है। इन वीडियो को जाके आप देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो। आपको पता है कि यूट्यूब में एक भी पैसा नहीं लगता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा चीज, जो 1 to 5 के स्टूडेंट हैं उनका
जो 1 to 5 का जो स्टूडेंट है उनका जो पेपर 2, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 1 जो है, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों का जो क्लास 10th का अभी प्रेजेंट के टाइम पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो बुक जारी किया हुआ है उसका क्लास 10th का बुक आपको पढ़ना है पेपर 1 के लिए। पेपर 2 के लिए मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप में ये है आपका सिलेबस, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली संपूर्ण नोट्स किसका, पेपर 2 का, आपका पेपर 2 का जिसका हिंदी है कंप्लीट नोट्स को मैं डाल के रखा हुआ हूं। ये आपका 51 पेज का, ये देख लो एक पतंग है, ये आप ही का सिलेबस का ही पार्ट है ये सारा चीज, ठीक है। ये सारा जो है ना ये आप ही का है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये देखो, ये है मेरा A to Z स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये है उसका PDF, जाके देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लो, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। पेपर 4 का अगर हम बात करें, पेपर 4 का अगर हम बात करें ना, तो अभी पेपर 4 के लिए जिनका SST है, अभी भी मैं काली पूजा के चलते 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। मेरा रेगुलर फी रहता है 500 रुपीज, 10% डिस्काउंट देके आपको 450 रुपया पे करना होगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे व्हाट्सअप कर लेना। आपको क्या मिलेगा, जिनका 6 to 8 में जिनका SST है, यानी कि जो आर्ट्स का, जिसका आर्ट्स वाले जो हैं 6 to 8 का जो पेपर 4 है उसके अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, उसका निचोड़ को बुलेट पॉइंट पे हम आपके लिए बना के दे रहे हैं। आपको मैं नोट्स का डेमो दिखा दूं पहले, ठीक है। ये देखो, ये है हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, थोड़ा सा देख लो, आगे मैं बताऊंगा सारा चीज। इसी तरीके से आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो नोट्स, मार्केट पे आपको एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका कंसेप्ट को क्लियर करेगा। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं पेपर 4 का बात कर रहा हूं, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप 100% क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे। ये है पेपर 2 का है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो बेस है, 8-10 गो एनसीईआरटी किताब को पढ़ोगे तब जाके आप इस निचोड़ को निकाल पाओगे। ये है था आपका डेमो। अगर आपको लेना होगा, अगर आपको लेना होगा, ये था पेपर 2 का, ये सॉरी, ये था आपका डेमो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसी पैटर्न पे जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, टाइपिंग किया हुआ नोट्स रहेगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखा दूं ना, देखो ये है पॉलिटी, जिसमें ओनली 5 चैप्टर का नोट्स डाला हुआ है, क्योंकि क्योंकि हिस्ट्री का जो खंड क एंड खंड ख 24 चैप्टर का नोट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। ज्योग्राफी का 12 चैप्टर का नोट्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, खंड ख आज नाइट को, आज रात को, मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगा तो कल कल तक कंप्लीट नोट्स, यानी कि हिस्ट्री का ऑलरेडी मैं सारे नोट्स डाल चुका हूं। ज्योग्राफी का मैं सारा नोट्स जो है ऑलरेडी खंड क का डाल चुका हूं, आज रात को या तो कल तक ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका सिर्फ पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में 5 में चैप्टर का नोट्स डाल के रखा हूं, बाकी जो नोट्स है ज्योग्राफी जैसे ही कल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, पॉलिटी डाल दूंगा। यानी कि मैं जैसे ही आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, आज अगर आप ऐड होते हो तो 40 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के आपका 65 या 66 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से 40 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स है वो आने वाले दिन पे आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये नोट्स कहीं पे बना हुआ नहीं है, आपको फिजिकली हमारी टीम बना के यहाँ पे डालते हैं। कल तक ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी कल तक कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरा पॉलिटी का 10-12 चैप्टर का जो भी बाकी है, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, ये है आपका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेरा मेरा नहीं है दोस्त, ये एक वेबसाइट है आप लोगों के लिए, मैं रिसर्च करते रहता हूं कि आपका बेस्ट के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर का जैसे आप क्लिक करोगे आपका ओपन हो जाएगा टेस्ट। इसमें क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहना है। देखो टाइमिंग चल रहा है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आप कितना क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन गलत किए, सारा चीज आ जाएगा। एंड नॉट ओनली आपका करंट अफेयर्स, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, साइंस है सिलेबस, मैथ्स है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा चीज है। खास करके भी और भी क्या है, झारखंड जी के भी है। जैसे ही क्लिक करोगे आप, इसका जितना ऑप्शन में दिखाया आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग भी चलते रहेगा, आधा घंटा के अंदर में यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा। आपको लगता है कि ये टेस्ट मुझे नहीं देना है, आप चेंज कर लो ना, चेंज जैसे ही करोगे दूसरा दूसरा सेट आ जाएगा आपका सामने। भाई खासियत क्या है ना, कि ये सब चीज ना मार्केट में हजार रुपया पे करना पड़ता है। इनमें इसका जो वेबसाइट है EDURELATION.com,
टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना, इसका लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं तो आज भी मैं फिर से डाल दूंगा। टेस्ट 2 पेपर 3 का एक ही सॉल्यूशन है, कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहो, डेली पढ़ो, डेली टेस्ट दो, कि आपको पता चलेगा कि आप कितना उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हो। ध्यान रखना, जेटेड मेंस का नौकरी इस हाथ में पास करो, इस हाथ में नौकरी लो, मैं अभी से बोल रहा हूं, सिर्फ एसएसटी वालों को छोड़कर, क्योंकि एसएसटी में थोड़ा सा चैलेंज है, इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होके तैयारी में लग जाओ, ठीक है। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग की टॉपिक क्या था। अभी सोचते हो कि काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हर एक वीडियो में प्रमोशन क्यों करते हो। दोस्त, जितना भी पढ़ाई वाला वीडियो आता है ना मेरा, एक सिंगल वीडियो में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। मैं ये सब वीडियो में इसीलिए प्रमोट करता हूं ना, कि हो सकता है कि आपके पास में सफिशिएंट पैसा है, क्योंकि आप जानते हो कि जेटेड मेंस का कंटेंट मार्केट में 5,000 का नीचे कोई भी कोचिंग संस्थान आपको 5,000 का नीचे देता ही नहीं है। मैं पीजीटी के समय पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स को करवाया था 500 रुपए में, ओनली 500 रुपए में। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो जिसको जरूरी है उसको कैसे पता चलेगा। जो स्टूडेंट फाइनेंशियली मजबूत नहीं है उनके लिए है रवि प्रधान, जो कि 500 रुपए में कंटेंट देता है। यही कंटेंट अगर आप मार्केट में लेने जाओगे दूसरा जगह में तो आपको 5,000 का नीचे नहीं मिलेगा। एक दो लड़का कमेंट किया था कि नहीं सर वो लोग तो वीडियो भी देते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, यूपीएससी जैसा एग्जाम को क्रैक किया जाता है बिना वीडियो देखे, बिना पेड कोर्स लिए, सिर्फ यूट्यूब का यूज करते हुए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ऐसा कोई सिलेबस नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कि यूट्यूब में फ्री में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों वीडियो गिरा हुआ है, वो भी आपका टीचर के अकॉर्डिंगली। आप जिसको पसंद करोगे वही वीडियो देखोगे। चैप्टर वाइज डालो ना भाई यूट्यूब में, सारे वीडियो फ्री में अवेलेबल है, क्यों 5,000 रुपया पे करोगे। ठीक है, चलो इसीलिए मैं प्रमोट करता हूं कि जिसको जरूरी है वो मेरे से कांटेक्ट करके ले सकेगा, और किसी ना कोई इंसान का भला ही होगा। ठीक है, चलो देखो पंगा क्या है मैं बता दूं। ये केस क्यों हुआ था, सबसे पहले ये जान लो। ये केस इसीलिए हुआ था कि 2016 में जो जेटेट परीक्षा हुआ था, जिस समय परीक्षा हुआ था उस समय ये सहायक शिक्षक के नाम पे था। किसके नाम पे था? सहायक शिक्षक के नाम पे जेटेट परीक्षा हुआ था। लेकिन जब ये वैकेंसी निकला, वैकेंसी में क्या हो गया, ये सहायक आचार्य के नाम पे हो गया। 2016 में सरकार ने जेटेट परीक्षा आयोजन की थी, लेकिन परीक्षा सहायक शिक्षक पद के लिए था। बाद में पद का नाम सहायक आचार्य कर लिया गया था। और इसका जो पे स्केल यानी कि पैसा, आप भी जानते हो कि काफी कम हो गया था कंपेरेटिवली 2015 में जिनको नौकरी मिला है 2012 का अकॉर्डिंगली, उनका जो 1 to 5 एंड 6 to 8 का अगर आप पे स्केल देखोगे और इसका पे स्केल देखोगे तो काफी डिफरेंस है, बहुत ही कम किया हुआ है। ठीक है, इसको लेके और भी कुछ बिंदु था जिसको लेके हाईकोर्ट में केस हुआ था कि ये नाम को क्यों चेंज किया गया है और ये पे स्केल को क्यों चेंज किया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम मांगा हुआ है। किसको? इसमें पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें जैक को क्यों टारगेट किया गया है, जबकि इसमें दिया है कि मामले में हाईकोर्ट ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले के अगले सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होंगे। तो 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है, 4 सप्ताह के अंदर में इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया गया है कि इसका रीजन क्या है, और इसमें साफ साफ बोला गया है कि इसको होल्ड नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हो, आप ये भी यहां पे भी देख सकते हो कि सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य के विज्ञापन 13/2023 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने बोला कि रोक नहीं लग सकता है, यानी कि आपका जो एग्जाम होने का जो पॉसिबिलिटी है दिसंबर में तो नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, मैं एक तो एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक तो प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं कि नहीं हो पाएगा दिसंबर में। क्यों? इसका रीजन यही है कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है दिसंबर में जिसका नाम है जेएसएससी सीजीएल। 8 लाख स्टूडेंट भरे हुए हैं, इसीलिए जनवरी में परीक्षा होने का बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ध्यान में रखना, मेरा बात को लिख के रख लो कि पास करो नौकरी लो, ऐसा हालत है। पूरा वर्ल्ड में इससे ज्यादा लो कंपटीशन एग्जाम है ही नहीं, ये सही बात है। इससे ज्यादा लो कंपटीशन का एग्जाम है ही नहीं। अगर मान लो 70,000 80,000 बंदा अप्लाई करता है, उतना तो है ही नहीं, ठीक है ना। अगर उतना भी कर लेता है, उसका 5% भी स्टूडेंट नहीं है जो कि आज के तारीख में पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है। क्यों? 10 साल 2013 में जो बंदा जेटेट पास किया हुआ है, आपको लगता है कि कितना बंदा होगा कनेक्ट होगा, सब कुछ काम धाम छोड़ के नहीं परीक्षा आएगा, है ना। कि करण अर्जुन का, मेरा करण अर्जुन आएंगे, कौन सा बंदा है कि जो आशा लेके बैठा हुआ था करण अर्जुन के ऐसा कि आएंगे मेरा आएंगे? नहीं ना भाई, सब अपना अपना, जो लड़की थे उनका, सारे लड़की का शादी हो चुका है, और आप जानते हो कि शादी के बाद कितना टाइम मिलता है। आपके घर में भी है लेडीज, मेरे घर में भी है, पॉसिबल ही नहीं है। जो लड़का है, खेती बाड़ी हो, दुकान हो, प्राइवेट हो, कुछ ना कुछ एंगेज हो चुका है। 2016 का भी सेम स्थिति है।
8 साल तक एक छोटा टाइम नहीं होता है। इसीलिए ओनली 2% से 5% स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई के साथ कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा दिल दिमाग लगा के पढ़ोगे तो 100% पास हो जाओगे, पास हो जाओगे तो नौकरी हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिल लगा के तैयारी करो। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।